Start GSB Royals Kodial versus Mumbai Paltans. So news is here from the center that the skipper of Mumbai Paltans, after won the toss, they elected to bat first. Their openers चिराग शानबाग and प्रसाद नायक, the openers. और गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए गेंदबाज विक्रम और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. जीएसबी रॉयल्स कोडियाल will takes over Mumbai Paltans in the match number 3 of Barcelona GPL उत्सव 2021. और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. और पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा इस वक्त और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. मुंबई पल्टन्स का 1 रन 90 इलाके से नुकसान के है. और आत्माराम और राजरत्ना सर जो कि अंपायर्स ऑफिशियल इस मैच के लिए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. प्रणव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया. ऑफ द टोस गेंद जाते हुए शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में. और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का. तो इस 1 रन के साथ चिराग का खाता यहां पर खुल चुका है और कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. बिल्कुल एक मजबूत शुरुआत की इस वक्त जरूरत मुंबई पल्टन्स के बल्लेबाजों को. अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो जीएसबी रॉयल्स कोडियाल के खिलाफ. और स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज इस वक्त प्रसाद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी. 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. एक काफी जोरदार हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई. और जिस तरह से जीपीएल के झंडे जो कि गाड़े गए हैं सीमा रेखा पर, सीमा रेखा से बाहर, वो झंडे इस वक्त बाखूबी यहाँ पर लहराते हुए. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाते हुए. बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को फुल टॉस गेंद स्टीयर कर दिया. बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची पॉइंट पर. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का. 3 रन 90 इलाके से नुकसान के. और जहां तक सवाल है मुंबई पल्टन्स का, तो टॉस से पहले मुंबई पल्टन्स ने जीता था. और उनके कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी यानी बैटिंग करने का निर्धार जो कि उन्होंने लिया है. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया. हल्के से आखिरी मौके पर ग्लांस कर दिया था ऑफ द टोस स्क्वायर लेग की दिशा में. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. नो बॉल इस वक्त घोषित अंपायर द्वारा. और फ्री हिट इस वक्त घोषित किया जा रहा है. तो 1 रन उन्हें मिलेंगे नो बॉल के रूप में. और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 रन माफ कीजिए. 2 गेंदें सिर्फ फेंकी जा चुकी है उनकी पारी में. और प्रसाद नायर इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए. गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ. इट्स गॉन ऑल द वे फॉर 6. He just played that one with a twisted bat and got that one in a style for a maximum. 6 declared by umpire. और जिस तरीके से इस गेंद को उछाला था, फुटवर्क एक्सक्विजिट रिवर्स शॉट के जरिए विद अ ट्विस्टेड बैट ही कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट. और डीप बैक ऑन थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रसाद नायर के बल्ले से लगता हुआ. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज प्रणव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद हल्के से गेंद को स्कूप करना चाहा. गेंद हवे में जरूर लेकिन स्लिम डाउन फील्डर काफी पीछे. और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. हल्के से गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता लेकिन गेंद कुछ हद तक आखिरी मौके पर ज्यादा उछाल लेते हुए बल्ले के टॉप एज पर टकराई, हवे में उछली. और आखिरकार बाकी चले रहे बल्लेबाज की गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई. और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. और गेंदबाज प्रणव की गेंद फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट पर. शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. पहले ओवर में इस वक्त मुंबई पल्टन्स के बल्लेबाज अपना करिश्मा दिखाते हुए, खासकर प्रसाद जो कि चंद गेंद पहले एक स्ट्रोक को डिस्पैच कर चुके हैं डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और गेंदबाज
एक बार फिर से फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, कलाइयों के सहारे शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड and after first over Mumbai Pultons after won the toss and elected to bat first. They made a terrific start. In fact, 14 runs they scored after first over against GSP Royals in the match number 3 of Barcelona GPL Utsav 2021 और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता हुआ एक इस सुंदर से सह्याद्री कॉलेज मैदान पर, काफ़ी हरा भरा मैदान, नदी के किनारे ये मैदान स्थित और Welcome to a diversified pool with over 5 decades of foundational excellence. दोनों आरंभिक बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज मुंबई पल्टन्स के इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए अपने टीम को। और जहां तक सवाल है पहले ओवर में, तो पहले ओवर में 14 रन बटोरने के बाद एक बेहतरीन शुरुआत की मुंसूचना वो यहां पर दे चुके हैं और लक्ष्मीश इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए स्टीयर किया गेंद को, हल्के से गेंद जैसे ही बल्ले के करीब आए गेंद की लाइन को पहचानते हुए बल्ले को थोड़े से तिरछा उड़ाते हुए गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ तक गली की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 16 रन बिना किसी नुकसान के, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड गोइंग ऑन हियर फॉर मुंबई पल्टन्स और गेंदबाज लक्ष्मीश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम विद द बॉल मिसिंग टू फॉर साथ लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, दिशाहीन गेंद और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। 17 विदाउट लॉस और ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस वक्त उन्हें क्रीज पर जमना है और रन से बटोरने हैं अपने टीम के लिए और अपने टीम को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचाना है और इस कोशिश, इस प्रयास में ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए। ये गेंद खूबसूरत ऑफ द बैक फुट, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, स्वीपर इस वक्त मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 19 नाउ। So 19 without loss in the over number 2 in progress और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद gone for a mighty heave and taken at the square leg. In fact, the ball taken by the fielder in between square leg and a mid wicket. और ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहा था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है। ये देखिए टीवी मॉनिटर पर किस तरह से रिप्ले दिखाया जा रहा है। ये पिछले गेंद पर गेंद को खेला था, इस वक्त उछालना चाहा था लेकिन नॉट क्वाइट मिडल इट और स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है और प्रसाद नायक की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 11 रन उन्होंने बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, स्कोर्ड 11 runs into his credit, faced just 7 balls including 1 6 and after being playing a good knock for their side he is back to pavilion. First wicket lost, it's 19 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. और लक्ष्मीश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड, certainly going down the leg side at the last moment, missing 2 for outside the leg stump at the last moment and
वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के इजाफे के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। यह गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। गेंद को खेला जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 21 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन बने 14, दूसरे ओवर में बने 7, कुल मिलाकर 2 ओवर में 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक्सेप्ट दे लॉस्ट देयर 1 विकेट, 1 विकेट खोने के बावजूद 21 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद गोपी जी. आता आमगेलो तुम्ही पळयला मुंबई धूड तुला नाही तसल्या अमित शणे आणि नागेंद्र भट हाणे असाची 2 ओव्हरांत तू 21 मारला. टॉस विन जाऊन तुम्ही बॅटिंग घेतलंय, कशी सॅटिस्फाईड की 2 ओव्हर 21? सॅटिस्फाईड आम्ही. 21 1 विकेट गेला, कोण आउट झाला? आमगेला पच्चू आउट झाला. त्याला रे आमगेल्या की पुरा 11 पुरा पच्चू असाचे म्हणून टेन्शन ना आमका. म्हळ्यार तितले एक 4 जनाला 1 जना फुल असं कितले एक टार्गेट दवरला तुम्ही 7 ओव्हरांत? मी 7 ओव्हरांत 85-90 टार्गेट धरला. ओके, पळया आणि 5 ओव्हर असं कसे गेलता म्हणून पळया. ओव्हर टू गोपीनाथ जी. थैंक यू सर। और जहाँ तक सवाल है, कहा कि 85-90 रनों का लक्ष्य इस वक्त देना है, और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है 2 ओवर में 21 रन बन चुके हैं, तो अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। कुल मिलाकर 60 से 70 रन और बनाने होंगे, जिस तरीके से इस वक्त मुंबई पल्टन्स के मैनेजर ने कहा था, और यहाँ पर कोशिश जारी है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, प्रणव इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनोद के लिए इस वक्त 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट 5 फील्डर कहना पड़ेगा। शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर मौजूद, जबकि डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन 4 फील्डर इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, लंबे स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पैर पर टकराई। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे 1 उनके टीम के लिए लेग बाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 85 से 90 रन जोड़ने होंगे, जिस तरीके से मुंबई पल्टन्स के मैनेजर साहब ने कहा था, और यहाँ पर कोशिश ज़रूर जारी है, लेकिन 85 से 90 रन जोड़ना, 90 रनों के स्कोर तक पहुँचना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी, धुआंधार एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उन्हें इस मकाम तक यहाँ पर पहुँचा सकती है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज चिराग इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, ऑफ द टोज गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर टकराई सर्टेनली, एंड आई थिंक इट्स ऑफ द बैट, इट्स गॉट इनसाइड एज ऑन द बैट। और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 22, इनफैक्ट इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुजलोना GPL उत्सव 2021 2021, जो कि सुंदर से सह्याद्री क्रिकेट मैदान पर खेला जाता हुआ, और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, फॉलो थ्रू में गेंद को ठीक तरह से रोक नहीं पाए गेंदबाज, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए मुंबई पल्टन्स के लिए। निस्संदेह जिस तरीके से मुंबई पल्टन्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, उस निर्धार का समर्थन करते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इनको उछाला, इट्स गॉन, इट्स अ बिग स्ट्राइट इन फ्रंट ऑफ आवर कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड, एंड दैट इज अ ह्यूज वन, पुजलोना सिक्सर। तो ऐसा कहना पड़ेगा, is just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a deep mid-wicket fence in front of commentator box stand for पुजलोना सिक्सर। तो पुजलोना छक्का यहां पर लग चुका है, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक चिराग के बल्ले से, एक बार फिर से तैयार, यह गेंद इस बार हल्के से अपने स्ट्रोक को रोक लिया, आखिरी मौके पर उछालना चाहा था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद की लाइन को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया, देखा कि गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही है, और स्ट्रोक को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर,
जमीन के सहारे, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका एक रन न प्राप्त करने का। 31 एक विकेट के नुकसान पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दिस इज एन एब्सोल्युटली फाइन प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर देम। इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए गेंद को हल्के से पुश कर दिया था। देखा कि फील्डर काफी पीछे मौजूद, डीप कवर पर एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 3 overs completed, 32 for the loss of 1 wicket. Mumbai Pultons looking in a commanding situation. हमारे साथ मुंबई पल्टन्स के प्रसाद नायक हैं, मुंबई से आए हैं दूर से, इसलिए हिंदी में बात करते हैं। प्रसाद नायक जी, आप ओपनिंग के तौर पे आ रहे थे, कैसा लग रहा है पिच? बहुत ब्यूटीफुल। लाइक ये टूर्नामेंट हम लोग काफ़ी अवॉइड करते हैं खेलने के लिए। काफ़ी दिस सीज़न लाइक हम लोग को लगा कि कोविड की वजह से नहीं होगा, बट एनी हाउ हम लोग को पता था कि मैंगलोर एंड जीपीएल डेफिनेटली होगा। ओके, पिछले साल आपने मैन ऑफ द सीरीज लिया था, क्या हुआ, कैसे आउट हो गए आप? ये तो पार्ट ऑफ क्रिकेट है, ऑन एंड आउट होना जरूर होता है पार्ट। इट्स पिच कैसा लग रहा है आपको? ब्यूटीफुल है, कुछ चांस ही नहीं है कुछ नेगेटिव बात करने का। ऑल गुड। लाइक बैट्समैन के लिए फेवर है? काइंड ऑफ बॉलर का विकेट में बोल सकता हूँ एट द मोमेंट अभी जो देखा मैंने, बट 80 टारगेट आई थिंक शुड बी गुड इनफ। ओके, 3 ओवर में 30 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, 10 के एवरेज में खेल रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अमित जी ने बोला कि 85 एक्सपेक्ट कर रहे हो। अमित जी ने बोला बस खत्म है, अभी 85 बोला है तो करना ही हमको, ऐसा है। ओके, थैंक यू। ओवर टू गोपी जी। धन्यवाद गोपीनाथ जी और धन्यवाद प्रसाद जी। जैसा कि बोला, जैसा कि उन्होंने कहा था, 85 से 90 रनों का इस वक्त स्कोर की उम्मीद अपेक्षा करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त अब तक के हालात को देखकर 85 से 90 का स्कोर ज़्यादा कठिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके की धमाकेदार बल्लेबाजी निश्चित रूप से, निस्संदेह उन्हें उस मकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसकी अपेक्षा वो इस वक्त कर रहे हैं। और 4 ओवर का खेल बाकी, और 4 ओवर के खेल में देखना है कि उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। सौरभ द मैन इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक। पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, मौका डीप मिड विकेट पर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। निनाद गेंद को, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को पुल किया था ऑफ द बैक फुट, थोड़े से शफल होते हुए, लेकिन प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ही पेड द पेनल्टी। और प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और डीप मिड विकेट के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ निनाद का विकेट यहां पर गिर चुका है। सो Ninad Borkar is now backing into the pavilion after scoring 3 runs into his credit in just 5 balls, and second wicket lost for Mumbai Pultons. It's 32 for 2 after 3.1 overs. And just talking about the next match, Indo Super Warriors will take over Pearl City Smashers in the next encounter, and that match is now coming up live exclusively right after this match. इस मैच के बाद मुकाबला होगा इंडो सुपर वॉरियर्स और पर्ल सिटी स्मैशर्स के बीच में, और मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। सो बैक टू दिस गेम, बैटल इज नाउ continuing here. 32 for the loss of 2 wicket for Mumbai Pultons after being won the toss and elected to bat first. गेंदबाज सौरभ अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को उछलते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया स्लिप मिड ऑन की दिशा में, कदमों के सहारे पीछे की ओर उछलते हुए गेंद को खेला था। इस वक्त रक्षात्मक तरीके से खाली क्षेत्र ढूंढते हुए स्लिप मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 33 रन, 33 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. This is an absolutely terrific progressing year for them. So गेंदबाज सौरभ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। चिराग इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो सिद्धेश का आगमन पिछले गेंद पर हो चुका है, जो कि पिछले गेंद पर अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं, और सौरभ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे चिराग के लिए, जो कि 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस बैटिंग ऑन 12, और गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, फ्रंट फुट पर जाने के बाद खाली क्षेत्र डीप एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर दौड़ कर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया डीप एक्स्ट्रा कवर पर आगे की ओर आते हुए, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर सब कुछ इस वक्त मुंबई पल्टन्स के पक्ष में चलता हुआ, और निस्संदेह इस वक्त जीएसपी रॉयल कोडियाल के लिए जरूरत है एक घातक गेंदबाजी की, जो उन्हें इस मैच में वापस ला सके, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार सौरभ, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सिद्धेश। ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ा, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर वहां पर आते हुए, और इसी के साथ
साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, he just played that one but can't finish the gap and the placement was too wrong and he paid the penalty. लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से इस वक्त कैच लिया गया था। ताजोटुटी आम्ही कमेंट्रेटर बॉक्स तुम्ही पळयता आसाची कमेंट्रीन तू दोग जाण आसाची सतीश आनी गोपीनाथ जी तशीच आमगेले स्कोरर ताजोटुची 12th मॅन पुरे हांगा बेसले सगळे हे टीम आसा केन्नाय कमेंट्रेटराक कोणें दाखयनाची म्हळ्यार तांगेला उलयनाची तांगे लागीं उलया ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್? Super, sir. We are just like what Prasad is mentioning about of Mumbai Pultons. We are just waiting for the moment when GPL will going to start because such a fantastic, such a wonderful cricket ground, and I think it was a festival atmosphere. That's why it was so important for us. We are just waiting for this tournament. After that pandemic COVID-19, of course, everybody thought that it might be everything is closed here. But GPL is always, I think, giving some kind of oxygen for the players. It was a wonderful cricket tournament. It was a very good experience always. बिल्कुल सतीश, और निस्संदेह यहाँ पर रक्षात्मक तरीके को पुश किया और जिस तरीके से मेरे काबिल दोस्त सतीश आपने कहा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और हम उनके शुक्रगुजार हैं इस श्रृंखला के संगठकों के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस श्रृंखला का मौका बनने का इस श्रृंखला के हिस्सा बनने का मौका हमें यहाँ पर प्रदान किया और निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हम यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में करेंगे आपको यहाँ पर आपका दिल बहलाने के लिए। तो यहाँ पर 35 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दाइनात ओवर द विकेट, यह गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आ गया है, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची सिली मिड ऑफ पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और निस्संदेह बेहतरीन प्रगति इस वक्त। और जहां तक सवाल है ओवर्स का तो चौथा Side actually they picked up 2 wickets so that there will be a little bit decrease in the run rate. 36 for the loss of 3 wickets, but I think still it was a very good run rate. They're going exactly 9 runs per over, and the first ball of the over number 5 quite nicely placed it down to deep long on mid on region in fact, and with that single scoreboard moves on to 37 on the board. Rajiv Kamath and Chirag Shanbag are the 2 batsmen are in the middle, and I think Chirag Shanbag, who really maybe is a batsman who is really shuttled down in the middle, and they're getting the runs in a very good strike rate, 15 runs in just 10 deliveries. Then Chirag, the left-hand batsman, is on strike. Second delivery of the over number 5, pulls that one, but wrong placement. This is what we are talking about, E1. The cricket is a game of luck here. That's why I'm mentioning about the short pitch delivery. I think is a hittable delivery, but placement is not good.
Thank you. Thank you, DJ. Just we are talking about Chirag Shanbag. He is the one kind of batsman who can be the very dangerous for the opposition GSP, Royal Cordial, because the way he is batting looks like he will going to build a big innings here. But sometime I'm just mentioning about the for any success you could have a little bit luck here, and I think the bowler having a little bit luck because he's bowling a very short pitch delivery, hittable delivery, but batsman little bit mistiming the ball, and at the same time placement is not good as a deep backward square leg fielder takes the catch. Right above the wicket balls again, batsman good thinking in the occasion, seeing the line of the ball until the last moment, seeing that ball is going down the leg stump, nothing much to do with the delivery, shouldering his arm, left the ball into the hands of wicket-keeper, and umpire Rajaratna sir as signals a wide, and one more addition to total 38 for the loss of 4 wicket. Good comeback. Very good comeback there by the bowlers. Again, this is not a good thinking there by the bowler Krishna, but after getting the wicket, you need to bowl wicket to wicket. Of course, whenever the new batsman just coming into the middle, you have to bowl a very good line and length, because always when new batsman coming into the middle, it's not so easy, isn't it? Little bit under pressure situation. That time bowler had to bowl a good line and length, and this time bowler just giving a chance here the batsman to really relax here in the pitch. Here is the next one. Right, above the wicket ball, right around the wicket in the back. That was a sensible batting. The batsman just seeing that the ball is a little bit moving, coming into the batsman, and off the back foot, just soft end comes into play, and dabbing the ball down to short backward point region for a single. With that single, scoreboard moves on to 40 for the loss of 4 wicket. At one stage, it looks like Mumbai Paltans, just like their captain is mentioning, or Prasad is mentioning about, they wanted to get 80 plus 85 runs on the board, but all in sudden, I think the captain of GSB, Royal Cordial, has a different idea. They wanted to restrict the opposition less than 60. This time again, going to be a chance here, and quite safely landed. There is no fielder. Of course, ball is dropped between mid-wicket and deep mid-wicket, so that batsman got an opportunity to come back for the second. Not much of good timing in that stroke there from the bat of the right-hand batsman Pratik Prabhu. Is just try to hit the down to deep mid-wicket region. Maybe the reason that against the wind that strokes is played, so that ball didn't travel that much enough to get the distance right. With that couple of runs, scoreboard moves on to 42 for the loss of 4 wicket. Krishna bowls to Raju. Raju this time take an aerial route. Fielder is on it, and he takes the catch. One more wicket is back into pavilion. The wickets are tumbling here of Mumbai Paltan. That's all happening in the middle. And first they have got some explosive start from the batsmen of Mumbai Paltans, but after that looks like a little bit overconfident, just like they wanted to get to 90 runs. By doing that, their wickets are tumbling like a house of cards. Rajiv Kamath, the batsman, is back into pavilion. Never looks like he is that much of confident in the middle. He was nowhere near the pitch of the delivery. I think just try to reach the pitch of the delivery to hit the ball, and pays the penalty for that. Mistiming it, ballooning up in there, and deep long off fielder, the Pranav takes the catch. The next delivery again, batsman this time quite watchful in the negation. Almost with a rolling his wrist to pick the single down to square leg region there by Pratik Prabhu. With that single, scoreboard moves on to 43 for the loss of 5 wicket. One more good over in favor of GSP Royals. सतीश जी तशीच आमगे लोटत शिवಣ್ಣ फस्ट मैच अंतू 37 मरल पिच पळयता नमका लो स्कोर मैच की म्हूण दिसता आशिल्लें सेकंड मैच अंतू 57 मरले जाल्यार विन जाले तिन्नी मैच अंत आतां 43 जाला पिच्चा विशयी कसं सांगता पिच टेनिस बॉल क्रिकेटाक मस्त काय पिच चेंज जायना टिमाचे बॉलिंगावर डिपेंड टीम आणि बॅट्समॅन तू लूज बॉल पिक करचे बॅट्समॅनाक जो कॅपॅसिटी जो 5 ओवर अंतू 43 हाका 5 विकेट गेला आणि 2 ओव्हरच 2 ओव्हर मेन 5 बॅट्समॅन उलजले असे दिसतं जाल्यार एक 2 ओव्हर एक 20 रन येईल म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ मुंबई
समज तुका तुला तू वेट चढ असतं. पळया आणि 2 ओव्हरवरला ओव्हर टू सतीशजी. Thank you very much, Shivanand Kamath, one of the fantastic all-rounder who represented VB cricketers for a long time and has got experience playing in the Vijayalakshmi cricketers as well. Such a very good cricketer, and that was he is just mentioning about. Of course, the 2 overs going to be key for Mumbai Paltans. At least they have to get 20 runs. What Shivanand is mentioning about. Evidently, can Mumbai Paltans able to get that 20 runs in 2 overs? But at the same time, the captain of GSB Royal Kodial looks like they wanted to restrict the batsmen of the opposition because they put the brake on the run rate. Only reason that they picked up a wickets in the regular intervals. The frequent intervals, they picked up a wickets, and that's why they're putting some pressure onto the batsmen of Mumbai Paltans. Mumbai Paltans, they are the one-time champion of this GPL Utsav. The season 1, again batsman nicely turns that one down to deep backward square leg region off the back foot, little bit short pitch delivery in the occasion, but it's not that much of shot, but batsman make that shot because by using the depthness of the crease, just going back and making that delivery as a short pitch one, and he plays that one quite nicely down to deep backward square leg region. One more addition, 44 for the loss of 5 wicket. Very hot condition out here in this most beautiful Sahyadri College ground here in Adyar, and still it was a strong breeze out here in the middle is passing, and what a beautiful view of this cricket ground. Just look at that one, the behind that this beautiful cricket ground, there was a holy river Netravati is just passing. What a fantastic atmosphere. Right above the wicket this time, again batsman drives that one along the ground towards the deep wicket region. They're coming back for the second. In comes the throw from the deep. Will chance for the run out there. Just I think is like enough, not enough power behind the throw from that fielder. That's why batsman able to complete that couple of runs. Very good understanding. Of course, the batsman towards the non-striker and I think he is running towards the dangerous end, but he managed to complete that couple of runs quite easily. With that couple of runs, Coburn moves on to 46 for the loss of 5 wicket. Saurabh Bakhta. Ajay Nayak is the batsman facing Saurabh Bakhta. The previous over is very effective. Walled him, clean him up, shuffling across the line of the delivery too much and pays the penalty for that. And that time I think Saurabh pitching the ball in a right line, in a good length spot, and he picked the wicket by the mistakes of the batsman. Shuffling across the line of too much and exposing his all stems. That will gives a clear idea for the bowler where to pitch. That was a fantastic delivery there from Saurabh. Ajay Nayak is back into pavilion with a little bit, I think, nothing strokes at all. I think so shuffled across the line of the delivery too much. And Saurabh has just seeing that this is a perfect time to bowl with that middle and off stump. And he bowled a very good delivery in that occasion to pick the wicket of Ajay Nayak. Is back into pavilion. All in sudden, Mumbai Paltans, dramatical collapse. They are 46 for the loss of 6 wicket. Saurabh Bakhta. Bowling from the Fuzulon end, right arm over the wicket, bowls a wide delivery. Once again, one area where Kodial, GSP Royal Kodial have to pull their socks in the form of extras. I will tell you, need not to concede so many extras. When you're going to chase those runs, these extras certainly will going to influence the result. This time again, nicely bowled. Chance of run out. One more wicket is back into pavilion. What really going on here for Mumbai Paltans? The wickets are tumbling in each and every over, and wicket number 7 is back into pavilion. हे लाईव्ह कव्हरेज लायक रीतीर तुमकां दाखोवका म्हणून स कॅमेरा तुलान हांगा शूटिंग जाता आसा तुमी पळयात. एक कॅमेरा हांगास, सेकंड कॅमेरा, थर्ड कॅमेरा पळयात पुजलाना एंडा तुलाना तुमकां दिसता आसा. तशीच चारी कॅमेरा भरण तुलाना मंचाच्या स्टेजा लागी, तशीच संच कॅमेरा तुलाना तुम्ही आता व्ह्यू पळयता आसात. हे स कॅमेरा घालून लायक एक टेलिकास्ट दिवका म्हणून आमगेले एक प्रयत्न. Exactly, Gopi sir, because youth of GSP worldwide, it was a live telecast through YouTube. They've done a fantastic job, not only in this year, but every year. They're the one is responsible for the success of cricket tournament because the quality of the coverage is excellent of this GPL Utsav. Once again, we would like to give thanks to all
technicians, the cameramans of youth of GSP worldwide for their effort of making this cricket tournament most successful one. Very good delivery, absolutely growing his confidence, confidence in each and every wicket. Saurabh looks like he is the one who definitely wanted to bundle out Mumbai Paltans and within 50 because of 7 wickets are back into pavilion and they got only 47 on the board. This is over number 6 in progress. What a good comeback there by the bowlers. Absolutely magnificent performance. This time again, ball is in there. It's going to be a 8 wicket. Yes, it is. The one more wicket is back into pavilion. Drama out here in this match number 3. What could be a certain 670 to 80 runs here for Mumbai Paltans? All in sudden, the 8th wicket is back into pavilion for just 47. Check. Check. ह्या तुम्ही आता पळयत आसचे सेटअप रूम तुम्ही पळयत आसाची हे सेटअप रूम हांगा तुला नाची पुरे कॅमेरा कंट्रोल करचे एक रूम हे एक स्पेशल रूम हांगाची एक थर्ड अंपायर व्यवस्था पुराय अंपायरान थर्ड अंपायर दिली म्हणजे हांगा तुला नाची पळोवन आमगेले थर्ड अंपायर डिसिशन घेताची टेक्नॉलॉजी पळय येता 7 कॅमेरा हांगा तुला कंट्रोल जाता हांगा एक टेक्निशियन बसला एक लायक एक तुमकां व्यू दिवका म्हणून यो तागेले एक एक्सपिरियन्स यूज करून प्रयत्न करतारस. Thank you, Gopinath sir. Just giving a view of setup room of this live telecast. Of course, technician is doing a fantastic job having a live coverage. Of course, they're the one who is really judging, especially for the third umpires. They will going to have more techniques to find the good result. And thank you very much once again, the group of youth of GSB worldwide. So, four wicket hold here for Saurav. What a fantastic display of bowling performance. 2 overs, no more than 8 runs, and he picked up 4 valuable wickets. Got unbelievable bowling performance. Here is the first delivery of the over number last. Starts with the wide delivery. One more addition to total scoreboard, moves on to 48. Just like the Paltans are mentioning about, they wanted to get 80 runs on the board, but now it was very difficult for them to get past that 55 to 60. This is the last over in progress. Radhakrishna. Right, over the wicket, batsman went for the reverse sweep, missed it completely. And the wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. Outstanding comeback, I will tell you. From the nowhere, I think GSP Royal Cordial's bowlers really bouncing back very strongly with some excellent overs, especially the Saurabh dismantling the batting department of their opposition. The 4 wickets hold for him. The 4 wickets in a limited over matches like 7 overs, just like the batsman scoring 100. It's going to be 1 more wicket here. Fielder is charging in from the deep, but Lakshmish, I think the fielder down in the deep long off, couldn't manage to reach the catch. Of course, once it looks like he can take the catch from single hand, wrong and left hand, but ball is just going away from his trying hands. The batsman got alive. 49 for the loss of 8 wicket. What could be 1 more wicket here? Here for Radhakrishna. Just missed the opportunity. Maybe the fielder in the deep long off little bit started slowly to react to that catch. That's why he couldn't manage to reach there. And the batsman got alive here. 49 for the loss of 8 wicket. That brings the left-hand batsman into strike. या इनिंग्स ब्रेक आणतो इंडो सुपर वॉरियर्स नेक्स्ट मॅच आचे इंडो सुपर वॉरियर्स आणि पर्ल सिटी स्मॅशर्स आजी कॅप्टन आना या इनिंग्स ब्रेक आणते येऊ नो प्ले रजिस्ट्रेशन कोरका. Once again, Radhakrishna bowls this batsman playing for the pull shot. Will it go into a chance here? Yes, it is. Saurav takes the catch. What a day he's having here in the middle. 9th wicket is back into pavilion. What a great display of bowling performance. Absolutely magnificent. One stage, 2 overs, 19 for none. Now it's a 49 for the loss of 9 wicket. And they are dealing with the last over. This is what we are talking about, the cricket. Unpredictable game. Cricket is, everybody knows this, the game of glorious uncertainty. We can't say anything cricket. When they got a flourishing start in 2 hours, everybody thought that it might be a high-scoring game. It could be a Mumbai Paltans will going to get 75 to 80 runs. But all in sudden, you are watching here, even 50 becomes a little bit difficult for here
for Mumbai Paltans to get, because they're dealing with the last wicket, the final wickets in the middle, and Radhakrishna is the bowler. We try to pick that last wicket. Left arm round the wicket, he bowls. Beautiful delivery. Yorker length one. Negotiated very well by batsman, putting the bat in the last moment to the line of the delivery. Just denying the Yorker from the Radhakrishna. And he just survived. And 50 comes up here for Mumbai Paltans. 50 for the loss of 9 wickets. This is not an easy 50, I will tell you. It's a hard fought 50 here for Mumbai Paltans. The one-time champion of this GPL Utsav. Here is Radhakrishna again. Left arm, round the wicket, bowls, batsman going for the cut shot, not quite able to find the gap. There is straight to the hands of backward point, but is ample time for the batsman to complete the single. One more addition to total scoreboard moves on to 51 on the board. Of course, pretty happy captain GSB Royal Cordial must be pleased with the performance of their bowlers, especially after that 2 overs, they bounced back very well. No ball called by umpire. It was a really, the beamer coming from the hands of Radhakrishna. It was going over the head of that the batsman. Certainly, it's going to be a no ball. No ball mean in the sense it's going to be opportunity for the batsman to play a free hit delivery. Radhakrishna bowls across the line. Wanted to swing his bat, but not quite able to hit that one properly because the bowler too clever in that again, just following the batsman. That's it. The final delivery of the over number 7. Mumbai Paltans managed to get 53 by losing 9 wickets, and they set a target of 54 to win this match. For GSP Royal Cordial, wait and see how GSP Royal Cordial will go in to chase these runs. Of course, even though 53 looks like one stage they looking for some score around 70 to 75, but after that, I think after that 2 overs, I think the opposition team, the fielding team, managed to put some break on the run rate by picking up the wickets in a frequent intervals, and they're now just thinking about if they bat well, they can get that 54 runs in a stipulated 7 hours. So wait and see the kind of strategy from the batsmen of GSP Royal Cordial, and wait and see how Mumbai Paltans will go in to justify their 53 runs in 7 hours. So it's all up to the batsmen and all up to the bowlers of Mumbai Paltans. The victory depends upon these 2 departments of both the teams. So before the innings of GSP Royal Cordial will go into commence, it's time to change in commentary box. Jayalakshmi, the bridal destination. Opening soon at Vijay Mangaluru. In our national language, Hindi. Thank you very much. सालों साल इस यात्रा किया जाता है। हर साल में इस उम्मीद करके साथ कुछ और अच्छा मैनेज यही बातचीत चलती रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब जो कि बहुत ही बड़े ऊंचे स्तर पर बनाने का जो प्रयास किया है उसमें वो हमेशा सफल रहे हैं और हर साल बहुत योजनाबद्ध तरीके से कुछ और ज़्यादा उपलब्धियों के साथ बड़े पैमाने पर वो क्रिकेट श्रृंखला को बनाते हैं और सिर्फ एक सोच जो कहीं ना कहीं एक क्रिकेट श्रृंखला को बनाने की योजना थी वो आखिरकार बढ़ते हुए आज क्रिकेट कितना बड़ा हुआ है। जीपल उत्सव 2021 उसका जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ तक इस मैच का सवाल है जो कि मुंबई पल्टन्स बहुत दूर का सफ़र
तय करके आ चुकी है और हमेशा से उनका प्रयास रहा है कि वो अपना सब कुछ झोंक दें। उसी प्रयास में आज वो लगे हैं। टॉस जीतने के पश्चात उनके कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि विपक्षी टीम जीएसपी रॉयल्स कोडियाल 54 रनों का लक्ष्य उनके सामने है और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर नवीन पई, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर राधा कृष्णा मौजूद हैं और ऐसे में गेंदबाजी का जो जिम्मा है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा मुंबई पल्टन्स के कप्तान को कि वो ऐसे गेंदबाज को आक्रमण पर लगाएं जो शुरुआत में थोड़ा सा दबाव बनाने में सफल हो और विकेटों की तलाश को अंजाम दे। ऐसे में क्या कुछ होता है, शानदार वातावरण है। सैयदी का कॉलेज का ये मैदान क्रिकेट के महोत्सव से जगमगाता हुआ। शाम के 4:50 हो चुके हैं। सूरज धीरे धीरे जो कि डूबने की ओर बढ़ रहा है। हवा के झोंके, जैसा मैं आपको कह चुका हूँ, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो मैदान को बहुत खूबसूरती के साथ, जैसा कि पुराने शब्दों में कहा जाए तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगे विज्ञापन दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की, गौरव तैयार हुए। ये गेंद उनकी गेंद ओवर द विकेट और लेग स्टंप के बाहर थी। गेंद को थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में फ्लिक के अंदाज में खेलने का प्रयास किया, मिस कर गए, माफ कीजिएगा। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और कहीं ना कहीं बैट्समैन नवीन, जो कि सोच ये मन में चल रही थी कि अंपायर इस गेंद को कहीं अतिरिक्त में करार न दे, ऐसा हुआ नहीं, जबकि गेंद को लेकर गरवांग तैयार हुए। लंबी दौड़ के साथ नेशनल हाईवे से उनकी गेंद इस बार बैकफुट पर गए, थोड़ा सा पंच किया गेंद को और लगभग कवर और पॉइंट के बीच में गेंद। इससे पहले के पॉइंट के फील्डर आकर गेंद को उठाते दोनों बैट्समैनों ने आसानी के साथ 1 रन को पूरा कर लिया। इस रन के साथ ही रनों का सिलसिला जो कि शुरू हो चुका है, जबकि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर राधा कृष्ण स्ट्राइक एंड पर। गौरांग जो कि बहुत लंबी दौड़ धूप करते हैं, लंबा बॉलिंग मार्क है और मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा कोण बनाकर बाहर निकली, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ जिसे कहते हैं, टप्पा खाकर को ज्यादा उछल कर आई और रफ्तार बहुत ज्यादा थी। बैट्समैन के पास समय था, अंतिम क्षणों में उन्होंने गेंद को धीरे से कट करने का प्रयास किया। 1 रन खाते में जोड़ लिए गए, रन्स बढ़कर 2 पर, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। मुंबई पल्टन्स ने क्या योजना बनाई, शुरुआत में टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी का उनका निर्णय कितना सही है ये आने वाला समय बताएगा। वो विकेट ये गेंद इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे, जोरदार अपील की गई और अंपायर ने कहा कि जी हां, बैट्समैन को दोषी पाया जाता है विकेटों के सामने। इसी के साथ पहला विकेट गिरा एलबीडब्ल्यू के रूप में और डीजे से उम्मीद करता हूं कि वो धुन को बजाए विकेट, चौका और छक्के पर। अगर डीजे वहां पर मौजूद हो तो कृपया थोड़ा सा धुन बजाएं ताकि थोड़ा सा और मनोरंजन दर्शकों को मिले। तो इस प्रकार ये पहला विकेट गिरा और सारे मुंबई पल्टन्स जो कि एकत्रित होकर उत्साह मना रहे हैं। थैंक यू डीजे, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीजे की शानदार धुन ने थोड़ा सा टेम्पो और ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत जबरदस्त खेल चलता हुआ मुंबई पल्टन्स पहले शिकार को प्राप्त कर चुका है। अब वह तलाश है दूसरे विकेट की, जबकि जीएसपी रॉयल्स कोडियाल के बैट्समैन मैदान पर उतर चुके हैं, दूसरे जो कि तैयार हो चुके हैं। इस छोर से ये गेंद दाएं हाथ से बाएं हाथ से वो विकेट। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन, लेग स्टंप के लाइन के आसपास थी, जिसको धीरे से कलाई के सारे से फ्लिक करने का अंदाज था, लेकिन गेंद मिड ऑन क्षेत्र में गई। आमतौर पर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर कहीं स्क्वायर लेग या मिड विकेट क्षेत्र में निकलती है, जिसको फील्डर ने उठा लिया। इससे पहले कि वो गेंद को उठाते दोनों बैट्समैन टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए 1 रन को पूरा कर चुके हैं। गौरंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मध्यम तेज गति के रफ्तार के जो गेंदबाज होते हैं, गति और दिशा बहुत सटीक निशाने पर, बहुत नियंत्रित है गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा यॉक कराने का प्रयास, थोड़ा परिवर्तन था मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर, जिसको अंतिम क्षणों में पुश कर दिया बैट्समैन ने और 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। पहला ओवर समाप्त हुआ
और 4 रन मात्र बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 56 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, और मुंबई पल्टन्स योजना बना चुका है कि शुरुआत में वो किस तरह से आक्रमण करेगा, और क्षेत्ररक्षण का फैलाव बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। कप्तान बहुत बारीकी से भी ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, और चुने हुए ऐसे क्षमता प्रदान गेंदबाजी से कहते हैं जो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और रनों पर अंकुश लगा सकते हैं, उनको आक्रमण पर लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी ओर जीएसपी रॉयल्स कोडियाल के दोनों बल्लेबाज इस वक्त पारी की बागडोर को संभालने का, थोड़ा सा जम जाने का, निगाहों को, पैरों को थोड़ा सा जम जाने का, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा जमकर बल्लेबाजी के नजरों को जमाने का प्रयास कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। विनायक भाई जो कि राधा कृष्णा जो कि स्ट्राइक एंड पर हैं, विनायक नॉन स्ट्राइक एंड पर। थोड़ा सा भारी लंबा डीटॉल है राधा कृष्णा का। आक्रामक स्ट्रोक के लिए मैं समझता हूं कि शायद वो माहिर माने जाते हैं, और इस वक्त जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा शांत होकर। आइए क्षेत्ररक्षण की रूपरेखा आपको बता दें। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर मात्र 2 खिलाड़ी, जी नहीं 3 दिखाई पड़ रहे हैं। थर्ड मैन को थोड़ा सा स्क्वायर रख दिया गया है। उसके अलावा पॉइंट पर पॉपिंग क्रीज की सीध में जो रेखा जाती है वहां पर एक खिलाड़ी तैनात है, और एक्स्ट्रा कवर बहुत नजदीक रखा गया है, और मिड ऑफ को थोड़ा सा पीछे ढकेलते हुए ऑन साइड पर 30 गज के दायरे के अंदर एकमात्र खिलाड़ी। इस बार ये गेंद अपील की गई, अंपायर ने कहा कि बैट्समैन को जाना होगा। इसी के साथ एक और विकेट गिरा, बैट्समैन आउट हो गए। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से गेंद की थी, बहुत जबरदस्त क्रिश भाई जो कि बहुत सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और बैट्समैन राधा कृष्ण जो कि थोड़ा सा बैकफुट पर आकर गेंद अच्छी लंबाई की सी, बैक ऑफ लेंथ जिसे कहते हैं, उसको बैकफुट पर आकर रक्षात्मक तरीके से खेलना इतना आसान नहीं था। गेंद में रफ्तार था जो कि स्टंप्स के लाइन पर थी, जिसकी वजह से जैसे ही मिस कर गए, पैरों से टकराई, विश्वसनीय अपील हुआ और अंपायर को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। दोषी पाए गए बैट्समैन और इसी के साथ एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। ये गेंद इस बार मिस कर गए। पहले प्रयास में अगर गेंद को गैदर कर पाते तो निश्चित तौर पर बैट्समैन को अवसर मिलता, हालांकि बैट्समैन को रनआउट करवाने का अवसर प्राप्त हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाग्य में कुछ और लिखा था बैट्समैन के, बाल बच गए और 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। मुंबई पल्टन्स बहुत अच्छा कर रही है, जबकि जीएसपी रॉयल्स के चाहने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बैट्समैन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को उछाल दिया है। बाउंड्री लाइन के ऊपर से मिड विकेट की गेंद गई 6 रनों के लिए, फुजोलाना सिक्सर। डीजे ಚೆಕ್ आमगे लोटत GSB रॉयल कोडियाल ह्या पटी फर्स्ट टाइम हनी पार्टिसिपेट करता सजे 54 टारगेट। ओवर टू अजय जी। थैंक यू। तो इस प्रकार जबरदस्त छक्के के साथ दोबारा बैट्समैन तैयार हो चुके हैं। ये गेंद विकेटों को कवर किया, थोड़ा सा ऑन साइड पर खेलने का असफल प्रयास, गेंद में लंबाई कुछ ज्यादा थी और उसको पूर्वानुमान के साथ ऑन साइड पर खेलना इतना आसान नहीं था। टप्पा खाकर कुछ ज्यादा ऊंची उठी थी, थोड़ा सा बैकफुट पर आए, थोड़ा सा पंजों पर उछलकर गेंद को कलाई के सहारे से ऑन साइड पर खेलने का असफल प्रयास, और बैट्समैन दोबारा स्ट्राइक एंड पर। दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार फॉरवर्ड डिफेंसिव था स्ट्रोक, हल्के हाथ से गेंद को धीमे से पुश कर दिया, जानबूझकर खेला गया धीमा स्ट्रोक, क्योंकि फील्डर इनफील्ड में मौजूद हैं। जब तक गेंद फील्डर तक पहुंच पाती 1 रन चुराया जा सकता था, नाक के नीचे से रन निकालना जिसे कहते हैं। और इस 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 11 पर पहुंच चुका है। विनायक कामत जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं, उनकी गेंद और बैट्समैन के लिए क्या बात है, सीधे गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी, बैट्समैन बोल्ड हो गए, तीसरा झटका लगा। तशीच आमगे लोटू तवळ उलयता आशिल्लो हांव, GSB
ರಾಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ ಅಜಯ್ ಓನರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ 54 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ पलटन ಎದುರು कश दिसता सर आता पोझिशन पळयताना पोझिशन पळयताना कंप्लीट करता म्हण लागता आनी आता लायक बॅट्समॅन आसाचे आनी काही तिनी टॉप बॅट्समॅन आउट जाल्याची अनेक लायक बॅट्समॅन आसाचे की हय आसाचे आनी दोन सुमार आसाचे 54 काडयत म्हूण दिसता हय ओवर टू अजयची धन्यवाद गोपी। और गोपी भट्ट जी की प्रशंसा करनी होगी। आज सारे क्षेत्रों में वो दिखाई पड़ते हैं, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जीपीएल को सफल बनाने में अपना छोटा सा योगदान वो दें। और चाहे वो कमेंट्री का क्षेत्र हो या फिर स्पेक्टेटर्स से बातचीत हो, डगआउट्स में बैठे हुए उन तमाम मेहमानों से उनसे बातचीत, यानी कि पूरी तरह से अपनी तरफ से वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि श्रृंखला को वो 4 चांद लगाएं। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास है, सफल हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि बाद में शाम में दोबारा आपसे बातचीत होगी और विचार विमर्श का सिलसिला चलेगा। आइए इस गेंद पर आते हैं जो कि नया ताज़ा बोर लेकर नेशनल हाईवे एंड से, हालांकि 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एक छोर पर एक ऐसा बल्लेबाज जिसने इस पारी में एक ज़बरदस्त छक्का जड़कर दिखा दिया कि अभी दमखम बाकी है, विनायक का स्ट्राइक एंड पर। जबकि महेश भाई नेशनल हाईवे एंड से उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उछाल दिया, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या वो गेंद को कैच कर चुके हैं? उन्होंने गेंद को कैच कर लिया है, शानदार कैच है। इसी के साथ एक और विकेट। चेक प्रतिवर्ष म्हणकेची पै सुझुकी पैसेल सतांनी हे एक बाईक पळयत कितली चंदस म्हणून बाईक हे मॅन ऑफ द सिरीज मेलतारस। फुडली वर्ष शरद प्रभूक मेळले, पळोका हे वर्ष कोणा मेलत म्हूण बारीक चंदेक बाईक। धन्यवाद पैसेल्स। थैंक यू। तो जितने सारे आयोजनकर्ताओं को बैकबोन बनकर सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आइए उस कैच के बारे में विश्लेषण जरूर हो जाएगा। प्रतीक का वो जबरदस्त कैच, विश्लेषण जरूरी है क्योंकि कैचेस विंस द मैचेस कहावत है, पकड़ो कैच जीतो मैच। और ऐसे कैच दिखाते हैं कि आप कितना प्रोफेशनल हो। और ज़बरदस्त कैच था। जब कैच अच्छे पकड़े जा सकते हैं, क्यों ना हो, आप में अगर आत्मविश्वास हो और प्रयास आपका अच्छा हो तो निश्चित तौर पर समय भी आपका साथ दे देता है। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हुआ। इस छोर से गेंद इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर आए, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर प्रहार करने का प्रयास किया, बल्ले को तेजी के साथ चलाया, थोड़ा सा चॉप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की रफ्तार बल्ले की रफ्तार से ज्यादा निकली। गेंद को रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई और बैट्समैन मात्र अपने अंदाज में रह गए, बल्ले को चलाकर रन सभी भी 12 पर स्थिर है। महेश भाई गेंद को लेकर तैयार, एक शानदार विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। उनकी गेंद वो बार बार वेरिएशन कर रहे हैं, इस बार लगभग लेग स्टंप की लाइन के आसपास थी। बैट्समैन ने विकेट को थोड़ा सा कवर किया, बैकफुट पर जाकर गेंद को फ्लिक करने का असफल प्रयास किया, पैरों से टकरा कर निकली। महेश ने जो अपील की थी उसमें विश्वास थोड़ा सा कम लग रहा था और अंपायर राजरत्ना जी ने इसे साफ नकार दिया और लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा बैट्समैन के पक्ष में जा चुका है। ओवर द विकेट नेशनल इवेंट से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैट्समैन के पास समय था, थोड़ा सा विड्थ मिला, पीछे हटे, आने दिया, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो हो रहा है, रन आउट का मौका हो सकता है और राजरत्ना जी ने उंगली को उठाकर कहा कि बैट्समैन आउट है। एक और विकेट का पतन हुआ। डीजे चेक 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 85 वर्षाच्या एक होराटानंतर अयोध्यापती प्रभू रामचंद्रालय भव्य मंदिर जत्तारस ताजे एक सना एक झलक आम्ही GPL ग्राउंडान तो दवरलेला असं तुम्ही पळयत।
भारी चंद जावन आशिल्ले एक कलाकृती हांगा तुमकां पळोवचो मेळटा आसा जल्तीतले वगी आमी भव्य त्या राम मंदिर पळोवचें आसाची आमी सक्कड थंय वचून प्रभू रामचंद्रालय अनुग्रहाक पात्र जावया. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी. तो विकेट कितने अलग अलग तरीकों से गिरते हैं ये बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है. पहले विश्लेषण बाद में किया जाएगा, पहले इस गेंद पर आते हैं. दाएं हाथ विकेट नेशनल हाईवे से ये गेंद उल्टे हाथ से थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया और पेडल स्वीप आमतौर पर प्राकृतिक शैली में जिस तरह से खेला जाता है उस अंदाज में नहीं, बिल्कुल विपरीत दिशा में रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया. जब तक फील्डर आ जाते बैट्समैन ने एक रन चुरा लिया है. और जैसा मैंने कहा पिछला विकेट बैट्समैन ने बैकफुट पर बल्ले को मात्र रख दिया था, फील्डर गेंद तक पहुंचे, लेकिन इस दौरान दूसरा रन लेने की गलती जो की गई. इस बीच गेंद ड्राइव कर दिया, पंच कर दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, दूसरा रन आसानी से लिया जा सकता है. इनफील्ड में जो फील्डर थे उनके पहुंच से दूर रही, उनके हाथ के नीचे से निकल गई और बैकअप करने के लिए जब तक फील्डर पहुंच पाते गेंद तक बैट्समैन के पास इतना समय था कि वो छोर को बदल लें दूसरी बार, और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है. कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर 17 रन 5 विकेट पर आप देख रहे हो फजलोना जीपीएल उत्सव 2021. आता सेल्फी म्हळ्यार प्रति एकल्यांक क्रेज आसा. हांगा JPL ग्राउंडांतू आमी एक सेल्फी कॉर्नर म्हणून एक दवरलेलो आसा. पळयात हाजे येत्राक कोण जाल्यार येवन तुमी सेल्फी काडत. भारी एक चंद एक दृश्य तेरू तशीच भक्ता अरेंजर्स हांगेले एक फ्रेंड्स अरेंजर्स मंजेश्वर हांगेले एक कॉन्ट्रिब्यूशन या हांगे येवन कोण जाल्यार तुमी सेल्फी काडत. थैंक यू, धन्यवाद. तो सुदेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और प्रणव नॉन स्ट्राइक एंड पर. गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त अजय नाइक पर नदी किनारे से गेंदबाजी के लिए वो तैयार हो रहे हैं. और जैसा मैं आपको कहता हूं कि दिशा हवा का गेंदबाज के साथ मिलती है तो निश्चित तौर पर रफ्तार बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल अलग दिशा में हवा चल रही है और हवा के दिशा के विपरीत गेंदबाजी करनी होगी. और बैट्समैन जो इस वक्त मट्टी को रगड़ते हुए अपने पसीने को दूर कर चुके हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सुदेश भट्ट. बहुत अच्छा मौसम है और उस छोर से इस ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा आने दिया बल्ले पर, बल्ले का भारी सिरा दिया बैट्समैन ने और जब तक गली पर फील्डर गेंद को उठा लेते एक रन आसानी के साथ बैट्समैन सुदेश भट्ट पूरा कर चुके हैं. अजय नायक को विशेष रूप से कप्तान ने ये चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है कि वो थोड़ा सा दबाव बनाएं. 5 विकेट्स वैसे भी गिर चुके हैं तो बैट्समैन दबाव में ही हैं, थोड़ा सा घूम गए, विकेटों को कवर कर लिया, ऑन साइड पर आसानी के साथ गेंद को उन्होंने खेल दिया, मोड़ दिया और दूसरे रन के लिए पहले कदमों को बढ़ाया जरूर था, लेकिन फिर देखा कि फील्डर आ रहे हैं और पिछली तरह एक जो गलती की गई थी उसके भुगतान में विकेट गिर गया था और उसको दोहराना नहीं चाहते थे. दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार उल्टे हाथ से खेल दिया. स्ट्रोक अच्छा जरूर है, स्ट्रोक के पीछे पावर नहीं था, इत्मीनान के साथ 1 रन लिया जा सकता है. बैकवर्ड पॉइंट पर या फिर गली का ये थोड़ा सा पीछे जो तिरछा रखा गया है वहां पर फील्डर ने गेंद को उठा लिया. बैट्समैन के पास 1 रन लेने का अवसर. विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में थोड़ी सी गुटरगू जिसे कहते हैं हो चुकी है और शायद वो थोड़ा सा योजना थोड़ी सी बना रहे हैं और ये अक्सर पैतरा चल जाता है. विकेट कीपर और गेंदबाजों के बीच में जो आपस में विचार विमर्श होता है बैट्समैन को फांसने का, और योजना कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात है. दूर वाले छोर से एक गेंद दाएं से विकेट और विकेटों को कवर किया, ऑन साइड पर लपेट कर घुमा कर खेलने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुए. गेंद पूरी तरह से शरीर से टकराई, संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में नहीं हुआ और वहीं पर रह गई. गेंद को संभाल लिया विकेट कीपर ने, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है. चौथा ओवर प्रगति पर है. वो तो विकेट उस छोर से गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बार बार परिवर्तन कर रहे हैं ताकि बैट्समैन की निगाहें कहीं न जम जाएं. इसी प्रयास में गेंदबाज लगे हुए हैं. पिछली गेंद जो लगभग मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी उसके पश्चात उन्होंने ऑफ स्टंप के लाइन पकड़ लिया और बैट्समैन को परेशान करने में सफल हो गए. और विकेट इस छोर से
ये गेंद थोड़ा सा घुमाकर इत्मीनान के साथ गेंद को खेल दिया, दूसरा रन चुराना चाहते हैं, जी नहीं, फील्डर आ चुके हैं गेंद के ऊपर, 1 रन से संतुष्टि प्राप्त की और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो 4 ओवर के समाप्ति पर 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मुंबई पल्टन्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और मैं समझता हूं कि शानदार योजना उनकी रही है, कप्तानी रही है, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में दबाव बना रहे हैं। इससे पहले के 5 ओवर शुरू, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी से। धन्यवाद। मुंबई पल्टन्साचे ओनराला उल्लेची तशीची GSB कोडियाल हांगेल ओनराला उल्लेची दोन्ही टीम ತಂಗೆಲ್ ತಂಗೆಲ್ ವಿನ್ ಜತ್ತ ಮುಂಚೆ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಶಿಲ್ ಜನಲ ನಿಮ್ಗೆ 54 ಟಾರ್ಗೆಟ್ मुंबई पल्टन्सनी आता 4 ओव्हरानंतर कसं दिसतं पोझिशन? पोझिशन सांगू जाय ना दोन्ही टीम स्ट्रॉंग असं बट अगेन्स्ट द विंडो 2 ओव्हर आशिल गोस्कर टफ अस एक्चुअल बट रिव्हर्स लेफ्टी प्लेयर आणि असले विन जाऊ चान्सेस क्रिकेट म्हणला कसले सांगू जाय ना 2 टीमाके अनेक चान्स असं म्हणून सांगतास वय. धन्यवाद. ओव्हर टू सतीश जी. Thank you, Ajay. So welcome back to this Sahyadri College Stadium. So third match of the tournament is going on here between Mumbai Pultans versus GSB Royals. Batsman played their shot elegantly to the long off. There is a fielder, so they will get only a single here. Girish is the bowler. He's known as Mangalore Express, very experienced player. He's playing for Mumbai Pultans now, playing a sheet anchor role there. From the Abarna end, balls this one. That's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of the run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper connects the ball neatly, so no chance of getting the score over there. Once again, we come back to Girish. Balls this one in the right arm over the wicket fashion. Straight down the ground, he played, pulled the ball onto the onside. There is a fielder. And meanwhile, they will have to satisfy with only a single here. With that single, the scorecard of GSB Royals Korea slowly moves on to 24 for the loss of 5 wickets, and we are in the 5th over of the innings. The Mangalore Express, Girish, once again from the Abernath Jewelers banner and balls this one. Goes for a sweep shot, ball wraps onto the pad, ball hitting the legs of the batsman. Loud appeal by the wicketkeeper as well as by the bowler, but umpire Rajaratna says it's a leg bye, no damage done, no addition to the total. One more run will be added to the total in the form of extra run. Girish balls this one. Goes for a big one, ball is in the air, it could be out of the fielder, is underneath it, and simple lollipop catch to the fielder at long off region. The batsman wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. There was no much of power behind that shot. The ball was in the air for a while. Batsman completely lost his rhythm, and the fielder, making no mistake, caught it beautifully. So another wicket goes down for GSB Royals Kodial. They are now 25 with 6 wickets down. .54 is the victory target for GSB Royals of Kodial, and at the moment they are 25 for the loss of 6 wickets. They are losing the wickets in the regular intervals. A great comeback by the bowlers as well as by the fielders of Mumbai Pultans, one of the hot favorite team of this GPL tournament. Mumbai Pultans were the champions of GPL season 2, and last year they had got the 3rd place. Now they have come up with a positive frame of mind. Let us see who is going to win this tournament to lift this attractive Puzalana GPL Trophy 2021. So change the bowling position here. Ajay, that ball going far away from the off stump, and wide ball called by umpire Atmaram. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Ball was going far away from the off stump. We come back to the bowler, Ajay. Short of line delivery. Ball takes the leading edge of the bat, and very good catch taken by the fielder at gully region.
So GSB Royals Kodial are really losing their hopes here. Wickets are falling like a pack of cards. One more wicket has gone. So 26 for the loss of 7 wickets now. So this is the Puzalana GPL Trophy 2021 limited 8 overs tennis ball floodlight cricket tournament. This tournament is being co-powered by geomart.com. Associate partners are Abharana Jewelers, Jayalakshmi, Aruna Masalas, Bliss GS Pharma Limited, V Bazaar, DRS Infratech Private Limited. So we are thankful to all these sponsors who have made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So 12 different teams are taking part in this tournament. Meanwhile, no ball has been signaled. So I think it will be a free hit now. Here is a good chance for the batsman to free his arms. Let us see whether he will be able to take the advantage of this free delivery. Bowler continues from the Puzalana end. Balls this one to the right-handed batsman. Ball was going down the leg side. Wanted to pull the ball onto the onside. Ball is not coming onto the bat. Completely beaten. There is no connection with the bat and ball. The rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler. And he's on his way to the right-handed batsman. Turned away nicely onto the onside. A good piece of fielding by the fielder. Runs across and stops the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. With that single, the scorecard of GSB Royals Kodial slowly moves on to 28 for the loss of 7 wickets. That ball keeping very, very low surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely, and wicketkeeper to collect the ball behind the stumps. So no runs taken, no addition to the total. Bowler Ajay is bowling with good line and length. He's not giving any room for the batsman to play. Meanwhile, the batsman just giving the touch, looking for a second run, but fortunately he survives. That was a very risky run. If it's a direct hit, the batsman would have been in trouble. Very lucky indeed, so no damage done. So end of the over, very good over from Ajay. So after the completion of 6 overs, it is 29 for the loss of 7 wickets. So after this match, the next match will be played between Indo Super Warriors versus Pearl City Smashers. So what a wonderful tournament here at Sahyadri College Ground, organized by Kodial Sports Association of Mangalore in association with the youth of GSB. So people from all corners of the world can watch the GPL tournament. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament. So people can sit at their home and watch each and every match in the Youth of GSB Facebook page as well as YouTube link. So very hot sunshine here today at Sahyadri College Ground. 17 matches will be played in the very first day of this tournament. The first match was played between Malsi GSB Urva versus Vadalanke Fighters of Mulki. Vadalanke Fighters had defeated Urva team and they have entered into the next round. They have got 2 points in their pool table. The final match of this tournament will be played on Sunday. We can expect a huge crowd on tomorrow and Sunday because of the weekends. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Puzalana GPL Trophy 2021, organized by Kodial Sports Association of Mangalore under the leadership of Mangalpadi Naresh Shanai, Chetan Kamath, Naresh Prabhu, and all the teammates of
Kodial Sports Association and youth of GSB. Ball is in the air, chipped up in the air, and ball takes the leading edge of the bat. The fielder makes no mistake, caught it beautifully. Simple catch to the fielder at silly mid off region. Another wicket goes down for Kodial GSB Royals. They are in deep, deep trouble now. So match is slipping away from their hands. Mumbai Paltans are in driver's seat now. We can see some colorful banners, advertising boards all over the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. The two umpires officiating for this match are Rajaratna and Atmaram. Rajaratna is the main umpire there, and Atmaram is standing at the square leg region as a square leg umpire. Very experienced umpires from DKCA, that is from Dakshina Kannada Cricket Association of Mangalore. So wonderful cricket tournament here at Sahyadri College Ground, organized by Kodial Sports Association. Goes for a switch hit here. There is a fielder, so the batsman has to satisfy with only a single here. These singles and doubles will not make any difference. So end of the over. So that's the end of the match. So Mumbai Paltans have defeated GSB Royals Kodial. What a amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over GSB Royals Kodial. So now the next match will be between Indo Super Warriors versus Pearl City Smashers. I request the 12th man of both teams to come to the commentator's box as soon as possible.